मुझे ये बताइए कि कल जो हम बार बार बात कर रहे थे कि टीमें चेस नहीं कर रही, चले 137 ही सही, चेस तो हुआ। हाँ, अगर कैच एक दो नहीं छूटते तो ये चेस भी नहीं हो पाता 132 135 जो भी था। तो पैंथर्स ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जल्दी आउट किया। हसनैन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, साइम को बहुत ही इजी लिया मार्कोर के बैट्समैन ने। उसकी लिस्ट ए में टोटल 10 विकेटें थी अब तक करियर में, एक ही मैच में उसने 5 विकेट ले ली, करियर बेस्ट भी हो गया। तो गैर जिम्मेदाराना बैटिंग, शायद ये सोचा होगा कि हमारे पास अभी एक चांस और है, चलो आराम से खुल के खेलते हैं मार्क हॉर्स की तरह। तो मार्क हॉर्स की तरह खेले और मैच हार गए। बिल्कुल ऐसा ही है। कामरान 9 रन पे इनकी पहली विकेट गिरी। शुरुआत में जब बैटिंग स्टार्ट हुई तभी से वो स्ट्रगल कर रहे थे। फिर 10 रन पे कामरान गुलाम इनफॉर्म आउट हुए, 10 ही रन पे रिजवान आउट हुए। तो ये तो शुरू से ही इनको प्रॉब्लम रही। एंड में जाके वो जो हम कल बात कर रहे थे, कामरान इस पर क्या कहेंगे? जैसे आगा सलमान बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट जब आपको ऐसी फॉर्म लगी हो और रन बन रहे हो तो आपको जॉब फिनिश करनी चाहिए, एंड तक जाना चाहिए। क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल एंड तक जाना चाहिए। यही पाकिस्तान की क्रिकेट में रहा है कि हम पहले लड़के जब देखते हैं ना कि अब आउट हो गया और हमारी बैटिंग आई है तो हम एटलीस्ट इतने रन कर ले, हम अपनी जगह पक्की कर सके, अपना आप दिखा सके। ये नहीं सोचते एज अ टीम कि टीम को क्या जरूरत है। दुनिया में अब क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई नहीं चाहिए, बड़ी टीम है। वनडे और T20 को समझते हैं, वनडे में जब तक हम लोग 350 350 ना करें तो कोई फायदा नहीं है क्रिकेट खेलने का। इससे अच्छा 150 पे आउट हो जाए, ऐसे इंटेंट दिखाएं। कल मैंने जो देखा है कि इतना ही बारी लेने के बाद कोई इंटेंट नजर नहीं आ रहा है। 80 बॉल खेल रहे हैं, 50 कर रहे हैं, उसके बाद 50 करने के बाद आपने देखा कि कैसे आउट हुए। वहां पे होना चाहिए था कि अपना फ्लो करते, क्योंकि ये पाकिस्तान के रेगुलर जो टेस्ट मैच वनडे क्रिकेट खेलते हैं, ये डोमेस्टिक का मैच है, विकेटें इतनी जबरदस्त है, तो यहाँ पे इनको अपनी क्लास डिफरेंट नजर आनी चाहिए इनकी, कि नहीं ये इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो वो ये एक लग रहा है कि शेल में फंसे हुए प्लेयर है, अपने लिए थोड़ा सा देख रहे हैं, अपनी सेफ्टी पहले कर रहे हैं, फिर उसके बाद टीम का सोच रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसे क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। और जैसे आपने कहा कि ये कल पहला चेज हुआ, तो कल मेरे ख्याल से आपकी बैटिंग भी मजीद एक्सपोज हुई है। देखिए, उस्मान ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है ऊपर से नए बॉल के साथ, लेकिन एक साइम अयूब जो ओवर करवाते नहीं है, आप उससे 5 आउट हो गए हैं। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि आप लोग की बैटिंग का स्टैंडर्ड कितना नीचे गया हुआ है। बिल्कुल ऐसी है। आप लोग का अप्रोच आप लोगों की किस तरफ जा रही है, आप लोग सोच क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं, किस टाइप का टूर्नामेंट करवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इससे इस टूर्नामेंट में अब सारी चीजें सामने नजर आ गई है। तो पैंथर ने कर किया 134, तो मेरे ख्याल से एक टांग से भी खेलते, एक बाजू से भी खेलते तो चेस कर लेना था। तो यही वजह है कि क्वालिटी ऑफ बैटिंग मुझे बड़ी पुअर नजर आई। ये क्वालिटी ऑफ बैटिंग से शायद साहब ये बड़ी अच्छी पॉइंट जो है वो रेस किया है कामरान ने। मैं ये जानना चाहूँगा, देखिए टेक्निक तो नहीं बेहतर हो गई अचानक से उस्मान खान की, बट वो रन किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल में जब आते हैं तो वो बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो इस स्टेज पे उनकी खामियां बहुत इजीली पकड़ी जाती हैं। बॉलिंग में भी बड़ा डिफरेंस होता है। इंटरनेशनल बॉलिंग आपको इस तरह की नहीं मिलती जिस तरह आपको चैंपियंस कप में मिल रही है। जिस तरह कामी ने कहा कि लंबी बारी खेलनी चाहिए, बल्कि मैं कहता हूं कि ऑफ द फील्ड सेशन होने चाहिए हमारे बैट्समैनों को, उनको इनिंग्स दिखानी चाहिए। वो वाली इनिंग्स दिखानी चाहिए जब एक ही पहले ही ओवर में टेस्ट मैच के 3 खिलाड़ी आउट हो गए, हैट्रिक हो गई और कामरान अकमल ने जाके सेंचुरी बना दी। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि कामरान हमारे साथ है, लेकिन वो इनिंग्स देखें, कितनी क्वालिटी की इनिंग्स थी। मोहाली की इनिंग्स दिखा दें और कितनी पाकिस्तान में इनिंग्स, सईद अनवर की इनिंग्स दिखाएं, अब जावेद मियांदाद की इनिंग्स दिखाएं, जावेद मियांदाद का इनिंग्स फिनिश करने वाला, यूनुस खान की इनिंग्स दिखाएं, इंजी की इनिंग्स दिखाएं। इंजी ने एक अहमदाबाद में मैच ऐसा जितवाया कि आखिरी ओवर में 3-4 बॉलें डॉट हो गई और फिर उसने आराम से सुकून से चौका मार के मैच जितवा दिया। और अभी रिसेंटली बांग्लादेश हमको हरा के गई है 2001 का वो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच दिखाया कि किस तरह इंजमाम ने टेल एंडर्स के साथ बैटिंग करके मैच जितवाया। कल सलमान आगा पे मुझे यही गुस्सा आ रहा था कि भाई तुम इतने फॉर्म में हो, रन्स करते हुए आ रहे हो, तो कम से कम 200-220 तक तो पहुंचा दो ना अपनी टीम को। वो भी साइम अयूब की गेंद पे आउट हुआ। बिल्कुल बात वही है ना कि आप देख रहे हैं यहाँ चेस भी नहीं हो रहा, तो एक जरा फाइटिंग स्कोर तक तो जाए ना। तो कामी भाई ये बताइए, ये आप लोग क्या कोई डिफरेंट ही ब्रीड थे जो ऐसे खेलते थे और मुश्किल वक्त में खेलने में आप लोगों को ज़रा ज़्यादा मज़ा आता था? अभी हमने कितने बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम लिए। इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट में या गेम अवेयरनेस की कमी है या स्किल ही नहीं है उस लेवल? देखिए, गेम अवेयरनेस की तो बिल्कुल
मेरे ख्याल से कहीं पे भी मुझे लग नहीं रहा कि कोई जगह नजर आ रही है प्लेयरों में, मैनेजमेंट में, प्रोफेशनलिज्म में। आप देख लें उसके बाद अभी शायद सलमान अली देखिए यहाँ पे 90 पे आउट हो जाता है ना तो कोई विकेट नहीं होना था, क्योंकि अभी भी तो 134 पे आउट हो गए। लेकिन अप्रोच तो ये होती ना कि नहीं हमने 250 करने जाना, 250 करने जाना, 3 आउट भी हो गए। तो ये अप्रोच, ये इंटेंट बड़ा जरूरी है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और जहां तक हमारी बात कर रहे हैं हम, अपने आप को मैं हमेशा कहता हूं कि मैं बड़ा लकी हूं कि एक दुनिया के क्वालिटी जो प्लेयर्स है ना, बड़ी बड़ी टीमें, उनके खिलाफ खेला हूं और हमारी टीम में मैच विनर्स है जिनसे मुझे सीखने को मिलता था। मैं कुछ नहीं, मैंने इनसे सीखा। अभी रिसेंटली आप ये बात करें कि ये बैटिंग दिखाएं इस प्लेयर्स की, उस प्लेयर्स की, वो तो खैर बहुत ग्रेट प्लेयर है। अभी ये 15 दिन पहले लिटन दास की इनिंग्स दिखाते हैं, 26 में 6 आउट थे, कैसे वो लेके गया, कैसे पार्टनरशिप लगाई है। तो हम लोग पता है क्या, हम लोग एक ऐसी हार, ऐसा ब्लंडर हम छुपाने के लिए ना ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, कनेक्शन कैंप अनाउंस कर देते हैं, चैंपियंस कप अनाउंस कर देते हैं कि लोग इंटरेक्शन ना लोगों को मिले कि यार ये क्या करने जा रहे हैं, कि हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं। हमारा आजकल माइंड ना पीसीबी के लोगों का, जो अपनी जॉब्स बचाने के लिए ना ये सिर्फ लोगों को लगा देते हैं, पीसीबी पैसा जाया करता है तो लोगों को लगा देते हैं, तो लोग भूल जाते हैं। ये टीम अनाउंस जो कल की है, ये कनेक्शन कैंप अनाउंस की है ना, तो ये प्लेयर्स आ रहे हैं, तो ये दिखाया लोगों को कि हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग बड़े सीरियस हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बात बताऊं, ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने, ध्यान डाइवर्ट करने का एक तरीका है बस, और कुछ नहीं है। नजीब, बिल्कुल नजीब। और मैं आपको कहता हूं कि ये चैंपियंस कप का भी मॉडल फेल हो गया। जो चेयरमैन साहब ने कहा था कि इस चैंपियंस कप से रिप्लेसमेंट मिल जाएगी, 3 प्लेयर्स मिल जाएंगे, बैकअप बन जाएगा, कुछ नहीं हुआ। जो इनके फेवरेट्स हैं वही रहेंगे, वही टीम है जो बांग्लादेश के खिलाफ खेली है। तो मुझे हैरानगी है, कामरान गुलाम, हुसनैन, मेहरान मुमताज और क्या नाम है दूसरे लड़के, इवन उस्मान खान ने स्कोर किया है ना, इमाम ने किया ना, तो आपने उनको क्यों नहीं मौका दिया? तो यहाँ से अंदाजा लगा ले कि हम लोग सीरियस नहीं है। जो इनका दिल करेगा वही करेंगे, लेकिन उसमें स्ट्रगल पाकिस्तान कर रहा, पाकिस्तान की क्रिकेट कर रहा। अभी एक दिन पहले कहा यूनिटी नहीं है, टीम खेली नहीं है एक होके, तो यहाँ पे पनिश देने के बजाय, उन लड़कों को साइडलाइन करने के बजाय आप उनको मीटिंग में बिठा रहे हैं, उनसे मशवरा ले रहे हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी स्ट्रगल कर रही है। तो आप किस तरफ आप खुद अंदाजा लगा ले, शायद इतने एक्सपीरियंस है, समझते हैं ये चीजें, तो ये टोटली मेरे ख्याल से अवाम को बेवकूफ बनाने वाली है। बिल्कुल सही कह रहे हैं शाहिद साहब। यही मेरा आपसे भी सवाल है कि जब आप ये एडमिट कर रहे हैं और ये सबने माना है कि प्लेयर्स में इत्तेहाद नहीं था, इस वजह से रिजल्ट ये आया, तो ये कोई मजाक तो नहीं है? ये पाकिस्तान की टीम है, इत्तेहाद ना होने की सूरत में आप सज़ा देंगे? ये जो कल जो आपने भी कहा, बड़ा खूबसूरत जुमला है कि अब पीछे जो आपका नाम लिखा है उसके लिए ना खेलें, आगे जो नाम लिखा है पाकिस्तान उसके लिए खेलें। तो ये आज पता चला है इनको, इसको तो इस पे तो पनिश होना चाहिए कि कहाँ से इत्तेहाद टूटा, कैसे ख़त्म हुआ, क्यों आप अपने लिए। यूनिटी वाली बात तो बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। सहाफ़ी ने सवाल भी किया कि शायद सलमान नसीर का स्लिप ऑफ द टंग हो गया हो कि उन्होंने ऐसे कह दिया हो कि जी यूनिटी की कमी, वो कुछ और कहना चाह रहे हो। सहाफ़ी ने सवाल भी किया, उन्होंने उसको एलोबरेट किया कि हाँ यूनिटी की कमी नजर आई, तो उसके ऊपर यूनिटी की कमी नजर आई तो उस पर एक्शन कौन लेगा? उस पर आपको एक्शन लेना पड़ेगा, प्लेयरों को समझाना पड़ेगा कि आपको जो भी कप्तान है उसको कप्तान एक्सेप्ट करना है, आपको यूनिटी के साथ टीम के लिए खेलना है, अपने लिए नहीं खेलना, टीम के लिए खेलना है। और ये ओवरऑल पूरा क्रॉस द बोर्ड बताना पड़ेगा, व्हाइट बॉल के प्लेयर्स को भी, रेड बॉल के प्लेयर्स को भी, अदरवाइज हमारी क्रिकेट किस तरह नीचे जा रही है। अब आप देखें व्हाइट बॉल में कितनी अफगानिस्तान ने रैपिड स्ट्राइड की है, तो हर किसी टीम को हरा रहे हैं। ऑल्दो के साउथ अफ्रीका बड़ी स्ट्रेंथ थी, लेकिन अब उनका पहला बैटर टॉप 10 में आ गया रहमानुल्लाह गुरबाज, और अभी उनके सारे और भी बैटर्स और अच्छे आ रहे हैं और वो फियरलेस क्रिकेट खेलते हैं। लोग बुरा मानते हैं, लेकिन ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। लिमिटेड ओवर्स में अब एशिया की दूसरी टीम अफगानिस्तान ही है, क्योंकि हमें जो है ना वो हम बहुत पीछे छोड़ दिया। हमें एक और चीज़ कामरान, यहाँ पे प्लेयर्स ने भी जो हमारे तक खबरें पहुँची हैं वो ये है कि प्लेयर्स ने
ये शिकायत भी की है कनेक्शन कैंप में कि जब हारते हैं तो कोई ओनरशिप नहीं लेता, सारा ब्लेम हम पे आ जाता है। तो भाई जब आप अपनी मनमानी करके जाते हैं, जब आप अपनी मर्जी से हर चीज़ कराते हैं, जब आप खुद ऊपर खेलने के लिए मिडिल ऑर्डर को ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल आपने सारे एवरेज प्लेयर्स को भरा होता है, अपने दोस्तों को भरा होता है, तो फिर ओनरशिप भी आपकी होगी ना, फिर ओनरशिप कोई और क्यों ले? बिल्कुल ऐसे ही मामले, ये चीजें हम कितनी देर से ये चीजें कहते हुए आ रहे थे। अब मेडियोकर टीमों को हरा के अपना नाम बना रहे हैं, एक टीम सेटल बना रहे हैं, दुनिया को आप बता रहे हैं कि हम लोग सही ट्रैक पे हैं। तो मैं उस वक्त भी कहता था जब टीमें सही आएंगी, पूरी टीमों के साथ खेलोगे, कोई आईसीसी इवेंट आएगा तो आप लोग एक्सपोज हो जाएंगे। तो उस वक्त ओनरशिप कोई नहीं लेता था, उस वक्त ये कहते थे कि नहीं हमने टीम बनाई है। अब रिसेंटली मार पड़ रही है, टीमें मैच्योर हो गई हैं, अपनी वो क्या नाम आईसीसी इवेंट के लिए टीमें कॉम्बिनेशन बना रही हैं, तो अब ब्लेम क्यों मैनेजमेंट पे डालते हैं? अभी भी तो खुद ओनरशिप ले ना कि नहीं हमने कैप्टनसी की है, हमने कोचिंग की है, हम चीफ सेलेक्टर थे, हमने टीम बनाई है, ये हार भी हमारी जिम्मे आती है, हम लोग रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। आपके सामने इतनी बड़ी बात, ठीक है कामरान, हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।